बहुत वर्षों पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था लाल दीन। लाल दीन के पास अपनी छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और दो चार मुर्गियां ही थीं। वह सुबह सवेरे खेतों में काम करता, दिन भर मेहनत करता और शाम को अपने घर लौट आता। लेकिन न जाने क्यों उसकी किस्मत कभी भी उसके साथ नहीं देती थी। खेत में मेहनत करता तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल कीटों से नष्ट हो जाती और कभी वो जो बोता उस अनाज के ठीक दाम नहीं मिलते। धीरे धीरे उसका हाल ये हो गया कि दाल रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से हो पाता। एक दिन शाम के वक्त जब वह अपनी झोपड़ी के बाहर थका हारा बैठा था, उसके पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। बुजुर्ग लाल दीन के पास बैठा, उसकी हालत देखी और बोला, लाल दीन, कभी कभी जीवन में चमत्कार भी होते हैं। उम्मीद कभी मत छोड़ो, तुम्हारा अच्छापन एक दिन जरूर रंग लाएगा। लाल दीन हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है, पर मन ही मन सोचता है कि काश ऐसे चमत्कार उसके लिए भी होते। अगले ही दिन विशेष बात यह हुई कि उसकी एक पुरानी मुर्गी अचानक बीमार हो गई थी। सब सोच रहे थे शायद अब यह भी न रहे। लाल दीन को उसकी भी चिंता सताने लगी। उसने उसे झोपड़ी के अंदर गुनगुने कोने में रख दिया, हाथ से दाना पानी खिलाया, रात भर उसकी देखभाल की और सर्दी से बचाया। सुबह जब लाल दीन उठा और झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि वो मुर्गी तो स्वस्थ बैठी है और उसके नीचे कुछ चमकदार चीज दिखाई दे रही है। वो हैरान रह गया। गौर से देखा, यह कोई साधारण अंडा नहीं था, बल्कि सुनहरा अंडा था। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अंडा उठाया तो वह असली सोने का था। लाल दीन ने अपने पड़ोसी को बुलाया और बताया। पड़ोसी ने भी देखते ही हक्का बक्का रह गया। खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई और पूरे गांव के लोग देखने आने लगे उस सुनहरे अंडे को। लाल दीन के सामने अब बड़ा सवाल था कि क्या करे इस अंडे का। पहले तो उसे डर लगा कि कोई चुरा न ले। बाद में समझदारी से शहर गया और एक विश्वासपात्र जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने सोने का वजन तोला और तुरंत बड़ी रकम लाल दीन के हाथ में रख दी। अब लाल दीन के पास पर्याप्त पैसा था, लेकिन वही आम किसान जैसा दिल, ईमानदार व सरल। उसने उस पैसे से सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरी और खेत में अच्छी खाद डलवाई। गांव के कुछ गरीब बच्चों के कपड़े और किताबें भी दिलवा दीं। सबको उसकी दरियादिली याद है। वो अब भी पहले जैसा ही विनम्र और मददगार रहा। आश्चर्य की बात यह थी कि अगली सुबह वही मुर्गी फिर से सुनहरा अंडा दे गई। ऐसा हर रोज होने लगा। अब तो गांव वालों में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ लोग ईर्ष्या से बातें करने लगे कि लाल दीन की किस्मत देखो, भगवान ने उसे क्या दे दिया। कुछ ने तो उसी मुर्गी के आगे पूजा भी शुरू कर दी। लाल दीन के लिए भी यह लगातार बढ़ता आश्चर्य ही था, मगर उसने कभी लालच नहीं किया। वह हर दिन का एक अंडा बेचकर आमदनी पाता और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होती गई। उसका बेटा सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई करने लगा और उसकी बेटी को भी दहेज के बिना गांव के सबसे अच्छे लड़के से शादी मिलने लगी। उसके खेत में जो भी वह बोता, उसमें अब ताजगी तो थी ही, लेकिन मुर्गी के अंडों से लगातार आने वाले धन से उसने अपनी खेती के साधन भी बेहतर कर लिए। उसने गांव वालों के लिए एक कुआं खुदवाया ताकि गर्मियों में पानी का संकट दूर हो सके। मुख्य सड़क के किनारे 2 पेड़ भी लगवाए ताकि राहगीरों को छांव मिले। साफ सुथरी कमाई से लाल दीन के दिल में भगवान का डर और अधिक बढ़ गया। उसने कसम खाई कि कभी भी इस चमत्कारी मुर्गी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न ही उसके बारे में किसी को गुमराह या झूठ बोलेगा। लेकिन इंसान का मन भी अजीब है। जैसे जैसे दिनों की गिनती बढ़ी, अकूत दौलत आने लगी। गांव में कुछ स्वार्थी लोग ईर्ष्या करने लगे। एक बार गांव का सबसे लालची व्यक्ति, जिसका नाम था जग्गू, उसने सोचा क्यों न इस मुर्गी को ही चुरा लिया जाए ताकि उसका सारा धन हमारे पास आ जाए। एक रात जग्गू दबे पांव लाल दीन के घर में घुस गया। उसने मुर्गी चुराकर भागने का प्रयास किया,
लेकिन तभी लाल दीन की पत्नी जाग गई। लाल दीन और उसकी पत्नी जग्गू को पकड़ने भागे। गांव के लोग भी शोर सुनकर उठ गए। मिलकर जग्गू को पकड़ लिया गया और गांव वालों ने मिलकर उसे सजा दी। इस घटना के बाद लाल दीन और अधिक सतर्क हो गया। उसने गांव की चौपाल में सभी को इकट्ठा किया और कहा, धन यदि बांटा जाए तो खुशियां फैलती हैं। मेरा मन सुकून में है क्योंकि मैंने इस दौलत से खुद का ही नहीं बल्कि गांव का भी भला किया। अब लाल दीन की झोपड़ी एक आदर्श घर बन गई जहां सादगी और दान का राज था। गांव की गलियों में जब भी लोग मिलते, लाल दीन का जिक्र बड़े आदर से करते। गांव वाले अब और परिश्रमी, ईमानदार और मददगार होने लगे। लाल दीन की मिसाल ने सभी के दिल में यह भाव भरा कि धन की असल अहमियत उसकी नेकी और उपयोगिता में है, न कि भंडारण में। लाल दीन ने कभी भी अपनी मुर्गी से असाधारण लाभ कमाने की कोशिश नहीं की। उसने लालचवश उस मुर्गी से अधिक अंडे लेने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसके अंदर सच्ची कृतज्ञता बनी रही कि भगवान ने उसे एक सुनहरा अवसर दिया, गरीबी से उबरकर जरूरतमंदों की मदद करने का। वर्षों बीत गए। लाल दीन का बेटा शहर जाकर बड़ा अफसर बन गया। उसकी बेटी भी खुशहाल जीवन जीने लगी। गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहा करते, लाल दीन हमारे गांव की शान है। इसका दिल भी सुनहरे अंडे जैसा है, कीमती और उज्जवल। एक दिन उस बूढ़े पड़ोसी ने फिर लाल दीन से कहा, देखा, मेहनत और अच्छाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। चमत्कार उसकी झोली में जरूर आते हैं, बस उसके मन में सच्चाई होनी चाहिए। तो इस गांव में जहां हर किसी ने केवल दौलत की कहानियां सुनी थीं, वहां अब लाल दीन और उसकी सुनहरी अंडे देने वाली मुर्गी की मिसाल पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। और सभी को यही पाठ मिला कि किस्मत खुलती है ईमानदारी, मेहनत और दूसरों पर करुणा बरसाने से। कभी न कभी, कहीं न कहीं आपकी मेहनत और अच्छाई जरूर लौटकर आती है। यही है लाल दीन की सीख कि किस्मत का ताला टूट सकता है, बशर्ते आप सच्चे दिल से कोशिश करें और हाथ में आया अवसर सही जगह उपयोग करें। और किस्मत तब और चमत्कारी बन जाती है जब उसमें शामिल हो जाती है सबकी भलाई। वहीं सुनहरी अंडे देने वाली वो मुर्गी अब भी लाल दीन के आंगन में चहचहाती फिरती है, जैसे ये बताती हो कि खुशियों का राजस कभी लालच में नहीं बल्कि बांटने और खुश रहने में छिपा है।